क्या है 4:25 के आसपास में देखा कि बहुत धुआं था, धुआं बहुत तेज था। तो हम उठ के ऊपर चढ़े कि क्या हुआ है करके देखने के लिए, तो देखा बहुत काला धुआं आ रहा है। कुछ देर बाद जब कुछ लोग अंदर दाखिल होते हैं तो रजनी देवांगन के बाथरूम में वह जली हुई संदिग्ध अवस्था में मिलती है और घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। आसपास उसके घर में जो भी चीज़ें उसकी चेकिंग की जा रही है। उसके मृत्यु के जो एक्चुअल कारण है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा। कि भाभी तो एकदम डिसेंट बिहेवियर था और बच्चे भी डिसेंट बिहेवियर है, भैया भी सही है और कभी ऐसा लगा नहीं उनके घर में तनाव जैसे। घटनास्थल पे माचिस की तिल्ली मिली है और एंटीमॉर्टम बर्निंग के पूरे जो सिम्टम्स होते हैं वो सारे मिले हैं। जब आस पड़ोस के लोग महिला को उस हालत में देखते हैं तो तत्काल पुलिस को सूचना दी जाती है। महिला के पास से एक आखिरी खत भी बरामद हुआ है। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं और इस समय स्क्रीन पर आपको जो भीड़ दिख रही है, जो मजमा दिख रहा है, ये मजमा सेक्टर 8 में रहने वाली रजनी देवांगन के घर के सामने जमा हुआ है। इस भीड़ के जमा होने का कारण ये है, पहले मैं आपको रजनी देवांगन के बारे में बता दूं, उसके बाद आपको भीड़ के जमा होने का कारण बताऊंगा। रजनी देवांगन, जिसकी उम्र 50 से 52 वर्ष बताई जा रही है, पेशे से ट्यूशन टीचर थी। हर रोज़ की तरह उसने सुबह के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और शाम के बच्चे जब ट्यूशन पढ़ने के लिए उसके पास पहुंचते हैं तो रजनी देवांगन फ़ोन नहीं उठाती है, दरवाज़ा नहीं खोलती है। कुछ लोगों को शक होता है। आस पड़ोस के लोग उनके घर से उठता हुआ धुआं देखते हैं। धुआं देखकर उन्हें यह बात साफ हो जाती है कि उनके घर में किसी प्रकार की आग लगी है। कुछ देर बाद जब कुछ लोग अंदर दाखिल होते हैं तो रजनी देवांगन के बाथरूम में वह जली हुई संदिग्ध अवस्था में मिलती है। महिला का शरीर बुरी तरह से जल चुका होता है और उस बाथरूम का जो दरवाज़ा होता है वह भी पूरी तरह से जल चुका होता है। इतना ही नहीं, एक माचिस की तीली भी मौके पर ही बरामद हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा चर्चा यह भी है कि महिला के पास से एक आखिरी खत भी बरामद हुआ है। हालांकि इस चीज़ की पुष्टि हम नहीं करते और ना ही इसकी जानकारी पुलिस ने हमें दी है। जब आस पड़ोस के लोग महिला को उस हालत में देखते हैं तो तत्काल पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, सीएसपी साहब भी वहां पहुंचते हैं और फिर महिला के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया है। रजनी देवांगन के परिवार की अगर मैं बात करूं तो इनके पति इंजीनियर हैं और इनके 2 बच्चे हैं। एक MBBS डॉक्टर है लड़का और इनकी बेटी भी MBBS की पढ़ाई कर रही है। ये सभी लोग उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। रजनी देवांगन जो ट्यूशन पढ़ाती थी, अमूमन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम किया करती थी, वह घर पर अकेली थी। फिलहाल रजनी देवांगन के साथ जो कुछ भी हुआ है या हादसा है या उन्होंने खुद के साथ कुछ गलत किया है, इस चीज़ की पुष्टि हम नहीं करते। अभी ये जांच का विषय। इस पूरे मामले पे प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कुछ कहा है और CSP साहब की तरफ से क्या कहा है, आप आगे सुनिए। मुझे बताएंगे क्या घटना हुई, क्या ध्यान में? हाँ, पीछे हमारे घर के पीछे ना कोटियार तरफ से हमने देखा कि वहाँ बहुत धुआं उठ रहा है। तो धुआं उठ रहा है तो फिर क्या है 4:25 के आसपास में देखा कि बहुत धुआं था, धुआं बहुत तेज था। तो हम उठ के ऊपर चढ़े कि क्या हुआ है करके देखने के लिए, तो देखा बहुत काला धुआं आ रहा है। तो सीढ़ी से हम कोशिश किए उस तरफ सीढ़ी रख के उसके घर पे उतर सकें करके, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए। फिर मैं और मेरा बेटा फिर नीचे आ गए। फिर हम एक अंकल को बुलाए और उनकी हेल्प लिए, फिर ऊपर चढ़े। फिर हम अंकल के साथ कोशिश की कि उसके घर में उतर के देखें क्या हुआ है करके, लेकिन वैसा भी नहीं हो पाया। फिर हम पुलिस को फ़ोन किए, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किए, फिर राहुल को फ़ोन किए इधर उधर से नंबर लेके। तब तक क्या है धुआं मतलब पहले तो बहुत इंटेंस था कि बहुत एकदम स्मेल भी आ रहा था। बहुत धीरे धीरे क्या है तो वही 5 बजने से 4:45 के आसपास धुआं थोड़ा कम हो गया। तो थोड़ा लग रहा था कि जो कुछ जलना था वो ऐसा जल चुका, ऐसा कुछ लग रहा था। और पहले साउंड आता है, जैसे कुछ जलता तो साउंड आता है ना, कुछ बर्निंग का साउंड आता है, कुछ लकड़ी वकड़ी जलता है ऐसा कुछ। तो वो साउंड भी पहले तो आ रहा था चट 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 वाला, वो साउंड भी आना बंद हो गया था। तो लग रहा था कि कुछ चल तो रहा है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ है। आप अंदर गए थे क्या? हाँ, हम लोग गए थे बाद में। पहले राहुल गया पीछे से, हम सीढ़ी लगा के राहुल उधर से गया, फिर इधर से हम लोग अंदर गए। पहले जल चुकी थी वो चीज, मतलब तो पूरा 95% जल चुकी है। तो बहुत ही दुखद घटना। वैसा तो मेरे को तो शॉर्ट सर्किट ही लगता है, क्योंकि भाभी तो एकदम डिसेंट बिहेवियर था और बच्चे भी डिसेंट बिहेवियर है, भैया भी सही है और कभी ऐसा लगा नहीं उनके घर में तनाव जैसे कुछ फैमिली के घर से लड़ाई झगड़े की जैसे कुछ मतलब नॉइस आते रहता है, ऐसा कुछ तो लगा नहीं इनके घर से। सारे अच्छी है, पूरी फैमिली अच्छी थी। घर में कितने लोग हैं? 4 लोग रहते हैं बच्चे। सेक्टर 8 में एक महिला के घर के अंदर जलने की सूचना डायल 112 को प्राप्त हुई। उसके पश्चात पुलिस की टीम और मौके पे पहुंची है। मौके पे FSL की टीम को बुलाया गया है। घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया जब घटनास्थल का निरीक्षण करने पे ये पाया गया है कि मृतिका जो है वो बाथरूम के अंदर जली अवस्था में उसकी बॉडी मिली हुई है। अभी तक जो भी प्राथमिक साक्ष्य पाए गए हैं उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मृतिका की मृत्यु आग से जलने के कारण ही हुई है। मौके पे माचिस की तिल्लियाँ वगैरह भी मिली हैं
और अन्य जो भी प्राथमिक साक्ष्य हैं घटना के संबंध में घटनास्थल पर उसको एकत्र किया जा रहा है और घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। आसपास उसके घर में जो भी चीज़ें उसकी चेकिंग की जा रही है। उसके मृत्यु के जो एक्चुअल कारण है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा। महिला के बारे में व्यक्तिगत जानकारी सर कहाँ की थी, क्या करती थी परिवार के बारे में? मृतिका ट्यूशन पढ़ाने का काम करती थी, 12वीं तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और इनके मिस्टर और बच्चे बहुत अच्छे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, वेल सेटल्ड हैं। अभी चूँकि मृतिका के जो भी परिजन हैं वो सदमे की स्थिति में है तो एक उनसे पूछताछ नहीं हो पाई है। उनसे पूछताछ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद इसका जो भी एक्चुअल कारण होगा मृतिका की मृत्यु का वो क्लियर हो जाएगा। कोई नोट मिलने की बात आ रही थी सर, नोट मिला है? निरीक्षण किया जा रहा है अभी घटनास्थल का। यदि कोई इस प्रकार का कोई नोट पाया जाता है तो उसको हम साक्ष्य के तौर पर प्रकरण में शामिल करेंगे।